बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। FEI नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका टीचर सईद हुसैन। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ में आजकल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स की डेफिनेशन, स्क्वायर रूट्स की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है और इसके बाद हमने पढ़ा मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के अभी तक हमने दो मेथड सीखे हैं। एक तो हमने देखा स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन और दूसरा हमने देखा स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। देखिए बच्चा, लॉन्ग डिवीजन में हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम सीधे क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2304। देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले पेयरिंग करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस हम पेयरिंग करेंगे। 4 और 0 एक पेयर बनेगी और फिर 2 3 एक पेयर बनेगी। अब हम 23 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट देखेंगे। एज यू नो दैट द नियरेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 23 is 4. So we write 4 times 4 is 60. अगर हम 5 से करते तो ये बनेगा 5 times 5 is 25. 25 23 से बड़ा है। Now 23 minus 16 is 13 minus 6 is 7. It is 7. अब यहां से हम एक पेयर नीचे लाएंगे 0 4। देखिए ऑर्डिनरी डिवीजन में आप एक डिजिट नीचे ले आते हो, लेकिन यहां पर एक पेयर नीचे लाएंगे तो ये बनेगा 704। फिर हम क्या करेंगे, ये जो यहां पर 4 है इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 2 times 4 is 8। अब 704 जो है इसका 1 डिजिट 4 है, लिहाजा इसके स्क्वायर रूट का 1 डिजिट या तो 2 होगा या फिर वो 8 होगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। इसमें 4 आता है और स्क्वायर ऑफ 8 is 64, इसमें भी 4 आता है। तो लिहाजा यहां पर या तो हमें 2 लिखना है या 8 लिखना है, लेकिन अगर 2 लिखेंगे यहां पर तो इट बनेगा 82। फिर 82 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यह बनेगा 2 times 2 is 4 and 2 times 8 is 16। वो 164 बनेगा, लेकिन 164 704 से छोटा है, लिहाजा हम यहां पर भी 8 लिखेंगे और ये 8 यहां पर भी लिखना है। अब देखिए 8 times 8 is 64, कैरी आ गई 6 एंड 8 times 8 is 64। 64 और 6 हो गए 70। 704 minus 704 is 0, so that square root of 2304 it is equal to 48. Okay, let's take one more example. 7921. 7921। यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, पहले पेयरिंग करेंगे। तो पहली पेयर 21 और दूसरी पेयर 79 आई। अब 79 का जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट है वो है 9, वो तो 8 बनेगा, नॉट 9, 8। 8 times 8 is 64 एंड 9 times 9 is 81। अगर हम 9 से करेंगे तो 81 जो है वो 79 से बड़ा है, तो हम लिहाजा 8 से करेंगे। अब माइनस करिए, 9 minus 4 is 5 एंड 7 minus 6 is 1। अब यहां से हम एक पेयर नीचे ले आएंगे 21 और अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 times 8 is 16। अब 1521 का जो 1 डिजिट है वो 1 है, लिहाजा इसके स्क्वायर रूट का 1 डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा।
because 1 square is 1 and 9 square is 81. लेकिन अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 161 टाइम्स 1, इट इज 161, वो तो छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 टाइम्स 9 इज 81, कैरी आ गई 8. 9 टाइम्स 6 इज 54, 54 और 8 कितने हो गए? 8 प्लस 4 इज 12, 5 प्लस 1 इज 6, ये बन गया 62. तो यहां हम 2 लिखेंगे, 6 आएगा कैरी. 9 टाइम्स 1 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15. 1521 minus 1521 is 0, so that we can say that square root of 7921 is equal to 89. Let's take one more example. $3,136. शाबाश. तो पहले हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस पेयरिंग करेंगे. तो एक पेयर बनेगी 36, दूसरी पेयर बनेगी 31. अब 31 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट है 5, बिकॉज 5 टाइम्स 5 इज 25 एंड 6 टाइम्स 6 इज 36, वो तो ज्यादा हो जाएगा. सो 5 टाइम्स 5 इज 25. 11 माइनस 5 इज 6. अब एक पेयर नीचे ले आएंगे, यानी 36 को हम नीचे ले आएंगे, ये बन गया 636. अब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 2 टाइम्स 5 इज 10. ओके. तो अब चूंकि 636 का 1 डिजिट 6 है, लिहाजा इसके स्क्वायर रूट का 1 डिजिट क्या होगा? या तो 6 होगा, बिकॉज 6 टाइम्स 6 इज 36, और कोई ऑप्शन है, और इट कैन बी 4, बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16, और दोनों का 1 डिजिट 6 है. तो लिहाजा अगर हम यहां पर 4 लिखेंगे 104 बनेगा. दैट विल बी 4 4s are 16, 4 0s are 0, 1 4 1s are 4, तो कम हो जाएगा, लिहाजा हम 6 से करेंगे. 6 टाइम्स 6 इज 36. 6 टाइम्स 0 इज 0, कैरी के 3, एंड 6 टाइम्स 1 इज 6. This implies square root of 3136 is equal to 56. उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे. किसी भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, इंशाल्लाह वहां क्लियर करेंगे. स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड. थैंक्स.